देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर का एक वीडियो बनाया था जिसमें क्लास 8 से एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवाई थी। उस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिसको सॉल्व नहीं करवा पाया था, मतलब वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गया था, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा था। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाता हूँ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें 4 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, उनमें से कोई एक पार्ट में करके दिखाता हूँ, बाकी आपको तीन पार्ट जो दिए हैं वो अपने आप करेंगे, स्वयं करेंगे। तो एक क्वेश्चन पार्ट ले लेता हूँ उसमें से, उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला पार्ट जो है ये सामने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अभी इसका क्रम अव्यवस्थित है, आगे पीछे नंबर्स अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इनको, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी कंपेयर करनी पड़ेगी कि इसमें कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फ्रैक्शन जिनके फ्रैक्शन के आगे माइनस लगा हुआ है वो पॉजिटिव फ्रैक्शन से हमेशा छोटी होती है। तो जैसे कि यहाँ पर 6/-9 है और -2/7 है, तो ये 4/7 से और 1/7 से छोटी है मानी जाएगी, क्योंकि ये माइनस की है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इन दोनों में कौन सी सबसे छोटी है, क्योंकि जीरो का वैल्यू जो है माइनस की संख्याओं से ज़्यादा होता है। मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 2 लिखा हुआ है और एक तरफ 0 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो है, जीरो की वैल्यू -2 से अधिक होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना ये बात। तो अब हम देख लेते हैं कि जीरो भी इसमें लिखा हुआ है, तो जीरो भी इन दोनों से बड़ा माना जाएगा। तो इन दोनों में देख लेते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले इन दो फ्रैक्शन को अलग ले लेते हैं। 6/-9 और कॉमा -2/7। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है, आपस में कौन सी छोटी है। तो क्या करेंगे, इसका सीधे सीधे दो तरीके होते हैं, एक तो इनके एलसीएम निकाल के करो, एक तरीका शॉर्ट होता है जो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप इन दोनों की कंपेयर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी छोटी है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 42 और इसका यहाँ कराएंगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पर 42 आ रहा है, यहाँ 18 आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसके नीचे यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। अब आपको पता होता है कि जो संख्या, जो नंबर माइनस में जितनी वैल्यू जिसकी मालूम ज़्यादा होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है। तो माइनस का 42 छोटा हो जाएगा और 18 इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये वाली फ्रैक्शन जो है वो छोटी हो जाएगी और ये फ्रैक्शन बड़ी मानी जाएगी। तो सबसे छोटी हमारी कौन सी होगी, 6/-9। उसके बाद कौन सी होगी, -2/7 और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 0 और फिर उसके बाद आ जाएगी अगली नंबर। अब बची हमारे पास 4/7 और 1/7। तो इसमें देखिए सेम डिनोमिनेटर है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है। तो इसका जो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होती है और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन छोटी होती है। तो इसका न्यूमरेटर 1/7 है, 1 न्यूमरेटर है तो इसका वैल्यू कम मानी जाएगी। तो ये देखिए 1/7 और 4/7, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर था, बाकी के क्वेश्चन इसके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने आप करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें इसका मूल्यांकन करना है और इसमें ए बी सी 3 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इनमें से दो जो पार्ट हैं ए और बी वो थोड़ा इजी है, सी वाला पार्ट थोड़ा लंबा है, बड़ा लग रहा है, तो हो सकता है आपको ये टफ लग रहा हो। तो मैं सी वाला ही पार्ट इसका सॉल्व करवाता हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने 6 का सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये
क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब आप ये देख रहे हो ये ब्रैकेट नहीं होते हैं, इसको स्टैंडर्ड बार बोला जाता है। और इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम अभी आपको शो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके अंदर का पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से पहले साइन बनाएंगे और माइनस का 27 वैसे ही कॉपी करना पड़ेगा आपको। अब जैसे कि आप नॉर्मली फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, डिवाइड वाली फ्रैक्शन जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और उस वाली फ्रैक्शन को पलट देते हैं, 5 ऊपर और 3 नीचे, यही तो करते हैं। फिर बाकी उसके बाद वही साइन लगा देंगे और इंटू का साइन, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बार माइनस का 15/64 और मल्टीप्लाई का साइन और माइनस का 16/5। तो स्टूडेंट देखिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे उनको डिवाइड कर देंगे। 3 से ये 9 टाइम्स कट जाएगी और ये 5 से 5 टाइम, और ये यहाँ पर देखिए 5 से 3 टाइम और ये 64 से 4 टाइम। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ऊपर माइनस का 9 और नीचे 5 और ये स्टैंडर्ड बार इंटू, अब यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 3 और नीचे 4, क्योंकि यहाँ पर ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था। जब हमने एक दूसरे से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस यहाँ भी था यहाँ भी था तो प्लस बन गया, ठीक है। अब देखिए अब हम इस लाइन को हटाएंगे, तो इस लाइन को जो लाइन से लगी है स्टैंडर्ड बार बोलते हैं, इसको जब हटाते हैं तो माइनस का अगर 2 लिखा हुआ है लाइन स्टैंडर्ड बार के अंदर, तो जो ये स्टैंडर्ड बार हटाते हैं तो सीधा +2 हो जाता है, प्लस का 2 हो जाता है, ठीक है। कोई भी नंबर जो है माइनस की होती है चाहे प्लस की हो, अगर ये हटाते हैं तो उसकी रियल वैल्यू जो होती है वही आ जाती है। अगर माइनस की है तो प्लस हो जाएगी, प्लस की है अंदर तो भी प्लस की रहेगी, माइनस की नहीं होगी। तो यहाँ पर माइनस का 9/5 है, तो अगर इसका ये स्टैंडर्ड बार हटाएंगे तो ये प्लस की 9/5 हो जाएगी और इंटू का साइन, अब इसके अंदर प्लस की दोनों है तो इसका स्टैंडर्ड बार हटाएंगे तो प्लस की हो जाएगी 3/4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27 और नीचे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से बाकी के जो ए और बी क्वेश्चन है वो अपने आप कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बार वाले क्वेश्चन है आप अपने आप करेंगे। और अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है बोर्ड पर, सॉरी 7 क्वेश्चन नंबर है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट x इंटू वाई स्टैंडर्ड बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड बार x और इंटू वाई दिया हुआ है, और जबकि वैल्यू दे रखी है उन्होंने, x की वैल्यू है 3/4 और y की वैल्यू है 1/2। हमें इस चीज़ को प्रूव करना है कि इसके बराबर में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये LHS है ये RHS है, LHS को सॉल्व करेंगे, उसके वैल्यू तो निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है, बराबर आती है, एक दूसरे की समान आती है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और लिखते हैं पहले ये पद, ये हो जाएगा x इंटू वाई स्टैंडर्ड और बार इज इक्वल टू में हो जाएगा स्टैंडर्ड x इंटू स्टैंडर्ड बार वाई। अब देखो यहाँ लिखेंगे LHS, पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS लिखेंगे तो यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की जो वैल्यू इसमें लिखेंगे तो कैसे कितना रखेंगे, x की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा, इंटू का साइन लगा तो हमें इंटू का साइन लगाना पड़ेगा और y की वैल्यू कितनी है 1/2 और स्टैंडर्ड बार लगा हुआ है इसलिए स्टैंडर्ड इक्वल टू का साइन और इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, एक साथ करते हैं दोनों को, RHS को भी करते हैं एक साथ, ठीक है। तो RHS की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू है हमारे पास 3/4 स्टैंडर्ड बार और इंटू y की वैल्यू है 1/2 और स्टैंडर्ड बार। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 और 3 4 8 स्टैंडर्ड बार इज इक्वल टू, इसका स्टैंडर्ड बार हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और इंटू 1/2, रियल वैल्यू आ जाएगी, साइन अपने आप हट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3/80 रहेगा और इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 और इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो 8। अब देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है
LHS और RHS की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 8 आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट x प्लस वाई स्टैंडर्ड बार। अब इस साइन का मतलब समझिए, इस साइन का क्या मतलब, देखिए ये जो साइन लगा हुआ है इक्वल इज लेस देन लिखा हुआ है, इक्वल भी माना जाएगा और लेस देन भी माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, बराबर तो हो सकती है लेकिन अधिक नहीं होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो करते हैं देखिए, और इसकी अब इस क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, ए और बी। तो ए और बी में एक क्वेश्चन का पार्ट मैं करूंगा, बाकी दूसरा वाला आप अपने आप करेंगे। तो इसका ए वाला मैं लगाता हूँ, बी वाला आप अपने आप करेंगे, ठीक है। तो ए वाला लिखा हुआ है बोर्ड पर, x इज इक्वल टू दिया है उन्होंने 8/-3 एंड y इज इक्वल टू -7/9। तो अब इसको वेरीफाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेते हैं, x प्लस वाई स्टैंडर्ड बार इज इक्वल टू लेस देन x प्लस, इस तरीके से। अब हम दोनों इसके साइड करेंगे, ये वाली साइड सॉल्व करेंगे और ये वाली साइड सॉल्व करेंगे, तो वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगी 8/-3। x की वैल्यू दी है और ये प्लस का साइन लगा दूंगा, और y की वैल्यू दी है -7/9 स्टैंडर्ड बार। अब ये हो जाएगा लेस देन इक्वल, x की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 8/-3 स्टैंडर्ड बार और प्लस y की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं -7/9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक साथ करेंगे सॉल्व। तो ये देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 9 माइनस का 9 और इसके नीचे डिनोमिनेटर 3 है, 3 का हम इसमें डिवाइड कराएंगे तो 3 टाइम चला जाएगा, और 3 टाइम 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 हो जाएगा, और प्लस जो साइन यहाँ देते हैं वही लिखना पड़ता है। उसके बाद इसके नीचे डिनोमिनेटर 9 है, 9 का 9 में डिवाइड कराएंगे तो -1 टाइम चला जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सेव आ जाएगा इक्वल लेस देन। अब इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 8/3 और प्लस इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी 7/9। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब माइनस की एक नंबर है, दूसरी नंबर प्लस की है, तो दोनों को हम अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 17 माइनस का 17 अपॉन माइनस का 9 स्टैंडर्ड बार इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम मिलेगा और ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 7। स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17/9 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा तो 31/9 इज इक्वल टू ना लगा के यहाँ पर इक्वल लेस देन लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू निकली है लास्ट में जाकर, तो यहाँ पर साफ दिख रही है कि ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है। जो कंडीशन उन्होंने बताई थी कि इसकी वैल्यू कम ही रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हो सकता है बराबर हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू इससे मैच कर रही है, तो इस तरीके से ये वैल्यू। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।